हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं, मैं हूं एस्ट्रो रमा वर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज़। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली पे आप लोग खूब खुश रहिए और खूब पटाखे फोड़िए, दीपक जलाइए, खुशियाँ मनाइए और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी की, गणपति जी की पूजा कीजिए और माँ लक्ष्मी भी आप पर खूब कृपा करें। पर दीपक जलाने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आज आपको दीपदान ज़रूर करना है। तुलसी के नीचे दिया ज़रूर जलाइए और मंदिर में दीपक ज़रूर जलाइए। अपने घर में दिया जलाने से पहले मंदिर जाइए, वहाँ जाकर के दीपक ज़रूर जलाइए ताकि आपके घर में खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे। और जहाँ तक रही वास्तु की बात, तो कल हमने मुहूर्त की बात करी थी दिवाली की। आज हम दिवाली पे वास्तु की बात करते हैं। तो घर के ईशान कोण में अगर आपका मंदिर है और आप ईशान कोण में कोशिश कीजिए, आप पूजा ईशान कोण में कीजिए। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप दीपक जला रहे हैं तो उसकी जो आगे की बाती है वो रेड कलर की ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा 2 सुपारी जो है वो एक लक्ष्मी, एक गणेश जी का प्रतिनिधित्व करके उसको आप पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। और अगर आप पूजा के स्थान पर रख के उसकी पूजा करके दिन आप उसको नेक्स्ट डे कैश काउंटर में रखिए तो आपके लिए आने वाला साल जो है खूब अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। कल तक हमने बात की थी दिवाली के पर्व की, दिवाली के मुहूर्त की, उसकी प्रिकॉशंस की। अभी हम बात कर रहे हैं दिवाली के बाद आने वाले सूर्य ग्रहण की, क्योंकि कल अमावस्या है और जो अमावस्या की तिथि है वो आज शाम 5 बजे के करीब लग जाएगी और कल शाम 5 बजे के करीब वो ख़त्म हो रही है। तो इसलिए अगर उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो अमावस्या कल है, पर कल सारे दिन के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि सूतक जो है सुबह 4 बजे के करीब लग जाएगा तो सारे दिन के लिए ग्रहण हो गया, क्योंकि सूर्यास्त तक ग्रहण है। तो ग्रहण के निमित्त जो दिवाली है वो एक दिन पहले मनाई जा रही है और इस ग्रहण में आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहण की टाइमिंग की बात करें तो कल 25 अक्टूबर जो है इस साल का यानी 2022 का लास्ट सूर्य ग्रहण है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, आंशिक है। इसको आप किसी भी तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बोल सकते, इसको खंडग्रास सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में नज़र आएगा। सो इस ड्यूरेशन में क्या करें क्या ना करें उसकी बात करें। सबसे पहली बात ये है कि उस ड्यूरेशन में कुछ भी खाने पीने से और इंटीमेट होने से बचना चाहिए। इस ड्यूरेशन में अगर आप पूजा पाठ जप करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन दिनों में मंदिर के इस समय में मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और कल जो सूर्य ग्रहण का समय कल 2:39 पे सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है वैसे, और भारत में ये नज़र आएगा 4 बजे के करीब से। 4 बजे से लेके 6 सवा 6 तक का समय है जब सूर्य ग्रहण, एक सेकेंड, जो है कल जो सूर्य ग्रहण है भारत में नज़र आएगा 4:30 बजे के करीब और रहेगा शाम 6:30 बजे के करीब। वैसे ये सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू होगा 2:29 पे, पर चूंकि ये भारत में 4:30 बजे नज़र आ रहा है तो हम 4:30 बजे से ही गिनेंगे। तो 4:30 बजे सूर्य ग्रहण शुरू होगा, पर उसके सूतक जो है वो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व लग जाता है। तो सुबह 4:30 बजे सूर्य ग्रहण शुरू हो जाए, सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जो कर सकते हैं, अगर व्रत करें तो ज़्यादा बढ़िया है। पका हुआ भोजन अगर आप कुछ रख रहे हैं तो उसमें या तो कुशा डालिए या फिर आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ खाने की चीज़ें दूषित होने का डर रहता है। अब इसी ड्यूरेशन में जो साधक हैं, जो साधना उनको सालों में प्राप्त नहीं होती है, उसी ड्यूरेशन ये उनको 2, ढाई, 3 घंटे में प्राप्त हो जाती है। तो इसका इतना महत्व गिना गया है। तो कल के दिन पूजा पाठ जप ज़रूर कीजिए। सूर्य ग्रहण के समय किया गया जप 1000 गुना होकर के आपको फल देता है। तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं
वो अपने इष्ट देव का ध्यान रखिए। जो उनका, जैसे जो हनुमान जी को मानते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का कर सकते हैं, सुंदरकांड का कर सकते हैं। जो माँ भवानी को मानते हैं वो लोग अपना जो है दुर्गा चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सूर्य देव की आराधना भी कर सकते हैं। उसमें ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब पाठ आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, मान लीजिए क्योंकि सभी के कहते हैं, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, शाह बिना पत नहीं ते गुरु बिना गत नहीं। तो जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, अगर उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना आप कर पाएँ, जितना आप बैठ पाएँ, उतना ही आपके लिए बढ़िया हो सकता है, उतना ही बढ़िया होगा। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई मंत्र नहीं आ रहा है, वो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको गायत्री मंत्र आता है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग अगर कल ग्रहण काल में महामृत्युंजय का जाप करें तो उनके लिए अमृतमय होगा। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि उनकी बीमारी वहीं पे रुक जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। तो महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं। महादेव के जो भगत हैं, जो महाकाल के भक्त हैं, वो ओम नमः शिवाय का, शिव चालीसा का, शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय का पाठ है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। इसके अलावा आप लोग जो है जिनको कुछ भी नहीं आ रहा वो महापाठ कर सकते हैं, सिंपल सा, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण नाम का जाप कर सकते हैं। सो जो आपके इष्ट हैं आप उनका जाप कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात आती है गर्भवती स्त्रियों की, उनके लिए ये ग्रहण बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि गर्भ काल में शिशु अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है। उसका है वो नाभि माँ के साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना, ऐसी स्त्रियों को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारी किंवदंतियाँ हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे अगर गर्भवती स्त्री ग्रहण काल के समय आंखें बंद रखती है तो बच्चे की आंखें भी बंद होती हैं, या मतलब उसकी आंखों की रोशनी जाने की संभावना रहती है। उनको लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, मतलब उनको चौकड़ी लगाकर नहीं बैठना चाहिए। उनको सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए, कैंची नहीं चलानी चाहिए। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं कहूँगी, अगर कल के दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण आपको अच्छी संतान प्राप्त कराएं। और जैसे कि आजकल कलयुग है तो अच्छी संतान का होना किसी वरदान से कम नहीं है। तो कल के सूर्य ग्रहण का समय फिर से नोट कीजिए। कल सूर्य ग्रहण शुरू होगा 2:30 बजे, पर भारत में दिखाई देना शुरू होगा 4:20 से 4:20 से लेकर 6:30 तक। पर चूँकि जो सूर्य ग्रहण है, सूर्यास्त है, वो कल 5:45 बजे हो जाएगा, तो सूर्यास्त के साथ ही सूर्य ग्रहण की समाप्ति भी गिनी जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, अवेयर रहिए। और अगर आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई।
और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप अपना होरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, वास्तु में भी दो चीज़ें आ जाएंगी। एक आएगा जी आपका नए घर में आपने घर बनाना है, उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना, और दूसरा आ जाएगा बिना तोड़ फोड़ वास्तु रेमेडीज़। इसके अलावा आप टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रेकी सेशंस के लिए भी कर सकते हैं, और जो लामा फेरा हीलिंग है, हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। सो हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।